तो आइए जब आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12 का पार्टनरशिप एडमिशन रिटायरमेंट डेट फंडामेंटल का जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम होते हैं, कौन कौन से आइटम होते हैं, क्या जर्नल एंट्री पास होती है, चलिए आइए आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा है नोट्स है। यहाँ पे हमारा पहले नोट्स को समझ लेते हैं। जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो जर्नल एंट्री इस फॉलोइंग आइटम पे होते हैं। जैसे कि यहाँ हमारा लायबिलिटी साइड 4 आइटम मिलेगा जो आपको दिख रहा है। पहला जर्नल रिजर्व फंड एंड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये 4 आइटम आपको मिलेंगे। 4 में से कभी 1 मिलते हैं, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 भी मिल जाएंगे, कभी 4 भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा जर्नल एंट्री पास हो गया। ये नीचे में हमारा एक नोट्स है, इफ़ एनी पार्टनर टेक लायबिलिटी सेम एंट्री विल बी पास। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को ले लेता है तो सेम एंट्री पास होगा। जैसा कि आप ऊपर एंट्री देख रहे हो, सेम एंट्री नीचे है। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टेक इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर ने लायबिलिटी को टेक किया था उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा है एसेट साइड आइटम। तो एसेट साइड ये 3 आइटम होते हैं। 3 में से कभी 1 होते हैं, कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 1 भी नहीं होते। तो इस केस पे क्या एंट्री होगा, तो यहाँ पे होगा ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नीचे हमारा नोट से इफ़ एनी पार्टनर टेक एसेट्स सेम एंट्री विल बी पास। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेता है तो सेम एंट्री पास करेंगे। टेकन पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहाँ पे टेकन मिस हो गया, आप लिख लें। तो यहाँ पे हम लोग ये एंट्री याद करने का एक ट्रिक दे रहे हैं आपको। ये एंट्री याद करने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जैसे कि देखा जाए लायबिलिटी का क्या बैलेंस है, तो लायबिलिटी का बैलेंस जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट होता है। तो जनरल रिजर्व जो है एक लायबिलिटी है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये सब क्या है, लायबिलिटी है। तो इसको हम लोगों को ट्रांसफ़र करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, यानी ख़त्म करना है। तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट कर दो। तो जहाँ पे लायबिलिटी क्रेडिट था उसको डेबिट कर दिए हम लोग नीचे जर्नल एंट्री में। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको जस्ट अपोजिट कर दिए, डेबिट कर दिए। लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो गया टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सेम इसी तरह एसेट्स में जस्ट अपोजिट है। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो एसेट्स का बैलेंस हमारा डेबिट है, उसको हम लोगों को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स का बैलेंस को क्रेडिट कर देंगे। ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एंट्री पास हो गई। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया आपको समझाने के लिए किस किस आइटम की जर्नल एंट्री पास होती है। तो यहाँ पे हमारा ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर। यहाँ पे इक्वल पार्टनर बोल रहे हैं। इक्वल पार्टनर मतलब 1:1 कितने के रेशियो पे जाएगा, 1:1 के रेशियो पे जाएगा। 1:1 ये उसका रेशियो है ओल्ड पार्टनर का। यहाँ पे बोलते हैं देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इज़ गिवन बिलो। तो हम लोग जब भी काम करेंगे इसको तो 1/2 पे काम करेंगे। जैसे ए का शेयर क्या है तो 1/2, बी का शेयर क्या है तो 1/2, क्योंकि 1:1 रेशियो पे है। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट पे पहला आइटम है क्रेडिटर 1000, जनरल रिजर्व 5000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4000, प्रॉफिट एंड लॉस 6000, कैपिटल देखिए 20,000 ऐड करके बाहर निकाल दिए 40,000। यहाँ पे हमारा कैश दिया 15,000, फर्नीचर 1,000, बिल्डिंग 10,000, गुडविल 15,000, इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। तो यहाँ पे हमारा सबसे नीचे में पढ़िए पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। तो सबसे पहला हमारा 1 नंबर पे एडजस्टमेंट है, ए टुक ऑल क्रेडिटर। ये जो है पूरा क्रेडिटर्स को ले लेता है। तो क्रेडिटर को ले लेता है यानी लायबिलिटी को ले लेता है। तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। देखिए हमारा यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। नोट्स के अकॉर्डिंग नोट्स हमारा देखिए, कोई पार्टनर लायबिलिटी को ले लेता है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टेकन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा नोट्स है। ये देखिए ये लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू टेकन पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सेम एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करके रखे हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट।
दूसरा नंबर हमारा पॉइंट बोलता है बी टुक ऑल फर्नीचर एट ₹900। तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर लिया था तो फर्नीचर कितने में लिया था भाई? 900 रुपये में लिया था। देखिए अब बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर 1000 का है, लेकिन इसने 900 रुपये में लिया था, तो 900 रुपये ही लिखेंगे। और नरेशन सेम हो जाएगा, नरेशन जो उधर है वो इधर भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सी नंबर पे। देखिए बैलेंस शीट के अंदर पे किसका किसका एंट्री होगा? तो यहाँ पे हमारा पहला आइटम है जनरल रिजर्व, इसका एंट्री होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड इसका होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसका होगा। प्रॉफिट एंड लॉस इसका होगा। लायबिलिटी साइड से 4 की एंट्री होगी और एक ने, और इधर एसेट साइड से देखेंगे यहाँ पे गुडविल की एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड की होगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हमारी टोटल 7 एंट्री हो गई बैलेंस शीट के अंदर से, और 2 पार्टनर जो लिए थे एसेट्स एंड लायबिलिटी उस पर 2 ऐड करते टोटल 9 एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग जनरल रिजर्व का सबसे पहले एंट्री देखेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू पीस कैपिटल अकाउंट। नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट्स आप देखें, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसी तरह से यहाँ पे एंट्री पास हुए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जनरल रिजर्व का अमाउंट देखिए यहाँ पे 5000 है, ये आपको अमाउंट दिख रहा होगा 5000 जनरल रिजर्व का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व के सामने 5000 लिख रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट हो गया। इसका पैसा कैसे लिखना है? तो यहाँ पे 5000 ये लिख लिए, और उनका शेयर कितना था? ए का शेयर था 1/2, बी का शेयर था 1/2। तो 5000 का 1/2 कर दिए तो 2500, और बी का भी 5 का 1/2 कर दिए तो 2500 हो गया। नरेशन हो जाएगा जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एंट्री कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर में हमारा वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000। तो इसका जर्नल एंट्री पास हो जाएगा सेम। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट बाहर 10,000, देखिए जनरल रिजर्व में 10,000 है। टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 1/2 ब्रैकेट टू बीस कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 1/2। तो 5000 आ गया। नरेशन सेम होगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इसकी भी एंट्री पास करनी है। इसकी एंट्री सेम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 4000 टू एस कैपिटल अकाउंट 4000 इंटू 1/2 टू बीस कैपिटल अकाउंट 4000 इंटू 1/2। तो यहाँ पे 2000 हो गया। नरेशन सेम आ जाएगा, जो ऊपर नरेशन चल रहा था वही। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अमाउंट डिवाइड करने पे ये जो है दिक्कत होगा, तो मैं उसके लिए समझा दूँ। जैसे कि यहाँ पे 1:2 मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे 1:1 था, तो इसका हम लोग शेयर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और इसका भी आ जाएगा 1/2। अब सपोज डेट किसी का रहेगा 3:2:3, तो इसका हम लोग रेशियो शेयर निकालेंगे तो इसका शेयर हो जाएगा 2/5:3/5। तो इस तरह से हम लोग इसको शेयर लिखते हैं। इस शेयर से हम लोग डिवाइड करते हैं उसको। तो यहाँ से आया था 1/2। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस देखिए लायबिलिटी साइड है, तो पहले इसकी एंट्री पास करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000 टू एस कैपिटल अकाउंट 6000 इंटू 1/2 टू बीस कैपिटल अकाउंट 6000 इंटू 1/2 3000। अब किसी पार्टनर का अगर मान के रखते हैं क्वेश्चन में रेशियो दिया हो रहता 2:3, तो हमको 6000 को बांटना था, तो ऐसा लिखते 6000 गुना 2/5। तो ये ए का हो गया। बी का इसी तरह लिख लेते 6000 गुना 3/5। तो इस रेशियो पे हम लोग बांटते हैं। अगर 3:2 के रेशियो 2:3 के रेशियो पे होता तो ये हमारा एंट्री पास हो गया। तो देखिए लायबिलिटी साइड से हमारा सारा एंट्री पास हो गया। अब एसेट साइड बचा हुआ है। एसेट साइड है गुडविल, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 3 की एंट्री पास होनी है। तो सबसे पहले गुडविल की एंट्री पास करेंगे। तो आप नोट देख के बताएं गुडविल की क्या एंट्री हो जाएगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रही गुडविल की एंट्री, इस नोट से पास होगी। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंट्री पास है कि नहीं।
देखिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट जी नंबर एंट्री आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग को देखने हैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 1/2, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 1/2, बाहर 7500 और ऐड करके गुडविल में 15,000। नरेशन सेम होगा, गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एच नंबर एंट्री जो है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड के लिए, वो भी हमारा एसेट साइड में था। ये देखिए यहाँ पे एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड है, सस्पेंस, तो इसके एंट्री पास कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के सामने 10,000, ए के सामने 10,000 गुना 1/2 5,000 और बी के सामने 10,000 गुना 1/2 5,000। यहाँ पे हमारा आई नंबर पे एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस, जो एसेट्स के साथ प्रॉफिट एंड लॉस था इसकी एंट्री। तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखिए सेम एंट्री पास है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 1/2, बाहर 7,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 1/2, बाहर 7,500 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ऐड कर लिए, टोटल हमारा एंट्री पास हो गया 66,900 की एंट्री पास हो गई टोटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह एंट्री पास करते बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम होते हैं उसका। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू टू वॉचिंग शेयर ट्यूटोरियल।